विच मटेरियल इज यूज टू सीलिंग एनी क्रैक एट द बॉटम ऑफ द शॉर्ट होल? बॉटम ऑफ द शॉर्ट होल सील करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, जल्दी से बता दो। 100 तक के क्वेश्चन, 100 तक क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। 80 82 हो गया है, 114 क्वेश्चन है। बेंटोनाइट, द चार्जिंग एंड फायरिंग ऑफ द होल इन एनी वन राउंड इन फायर एरिया, कितने घंटे में कंप्लीट कर लेना चाहिए? चार्जिंग और फायरिंग जो होना चाहिए फायर एरिया में 2 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेना चाहिए। वाइल ब्लास्टिंग इन फायर एरिया, सीओ का जो लिमिट है कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? सीओ 50 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 50 ppm से अधिक होगा तो पर्सन लोग को विड्रॉ कर लिया जाएगा, तो मोर देन 50 ppm वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन ए, ठीक है। जो दो किसी का बोल रहे, अच्छा 2 घंटा बोल रहे हो ना, ठीक है। ब्लास्टिंग ऑफ हॉट होल इन सरफेस माइन इज पॉसिबल बाय यूजिंग इमल्सन स्लरी, सही है। लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ होल बिलो 80 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है। चार्जिंग एंड फायरिंग टू बी कंप्लीटेड विद इन 2 आवर, सही है। इनिशिएशन बाय नोनेल, हॉट में बोलता है ना कि इनिशिएटिंग करना चाहिए वहां पे डीए फ्यूज करके, डिटोनेटिंग फ्यूज। डाउन द होल में डिटोनेटिंग फ्यूज यूज करेंगे। नॉनेल से हम लोग इनिशिएट नहीं करते हैं ओपन कास्ट में। ब्लास्टिंग सेल बी डन विथ डिटोनेटिंग फ्यूज, डाउन द होल डिटोनेटिंग फ्यूज, बाकी हो सकता है ट्रंक लाइन डिले वगैरह नॉनेल का लगा सकते हैं। तो ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है, इसलिए हम लोग ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन टिक कर रहे हैं। Ahead of the bottom bench in overburden, hole shall be drilled. होल shall be drilled बताए थे ना कि ग्रिड पैटर्न में होल ड्रिल करना है। 18 18 का स्क्वायर, 18 मीटर के में ग्रिड पैटर्न में होल ड्रिल करना है। और जो क्वायरी फेस से जो फर्स्ट रो ऑफ होल का डिस्टेंस होना चाहिए, ये 6 मीटर और लेस होना चाहिए। याद आ रहा है? तो 6 मीटर और लेस वाला ऑप्शन हो गया। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ब्लास्टिंग ऑपरेशन इन द क्वायरी, ईच होल ड्रिल इन द गैलरी इन कॉल सेल बी ट्रीटेड विथ स्टोन डस्ट। कितना के टन स्टोन डस्ट डालते थे प्रत्येक होल में? प्रत्येक होल में हम लोग इसे मान लो अंडरग्राउंड से डेवलप पिलर है, ओपन कास्ट वर्किंग कर रहे हैं, ड्रिल किए हैं जंक्शन ऑफ द गैलरी में, तो कम से कम 2 टन प्रत्येक में डालते थे स्टोन डस्ट। While blasting in fire areas in open cast coal mine, the depth of hole in the last overburden bench, मतलब लास्ट ओवरबर्डन बेंच में जो होल करते हैं कम से कम कितना का थिकनेस छोड़ते हैं पार्टिंग? कम से कम 6 मीटर का छोड़ के रखते हैं ना, सभी को याद आ रहा है? अब क्या है कि ऑल होल्स इन द लास्ट ओवरबर्डन बेंच एंड और इन कोल सेल बी वाटर एम्पुल्स है। तो वाटर मतलब था ना कि बॉटम जो होल रहेगा, मतलब जो होल रहेगा इसमें बॉटम से हम लोग वाटर एम्पुल से चार्ज कर देंगे, भर देंगे थोड़ा सा कुछ दूरी तक। कितना मीटर था? 0.6 मीटर। और मॉइस्ट सैंड से कितना मीटर भरते थे? मॉइस्ट सैंड से कितना मीटर फिल करते थे? ये तो ठीक है, 0.6 मीटर। मॉइस्ट सैंड से कितना मीटर तक फिल करते थे? मॉइस्ट सैंड से अगर कहीं क्रैक वगैरह डिटेक्ट होता था तो 2 मीटर तक हम लोग मॉइस्ट सैंड से फिल करते थे। नो पर्सन इंक्लूडिंग शॉट फायर सेल टेक शेल्टर विद इन क्वेरी ओपनिंग का कितना मीटर तक शेल्टर नहीं लेना है? तो 100 मीटर है कि 100 मीटर तक शेल्टर नहीं लेना है, तो ऑप्शन बी हो गया। जब मिसफायर शॉट को डील करना है तो रेगुलेशन नंबर 104 के तहत क्या दिया हुआ है? जो रिलीविंग होल रहेगा वो कितना मीटर की दूरी पे रहेगा मिसफायर होल से? एटलीस्ट रिलीविंग होल, यही सब क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा 30 सेंटीमीटर। वाइल डीलिंग विथ मिसफायर, 30 सेंटीमीटर वहां भी है, 30 सेंटीमीटर यहाँ भी है, ठीक है। अब 30 सेंटीमीटर कितना लिख सकते हैं? 300 mm भी लिख सकते हैं। 300 mm 30 सेंटीमीटर
0.3 मीटर, ऑल ऑफ द एबव, क्या आंसर होगा? कि मिसफायर होल कितना रहता है? क्या ऑप्शन होगा? 300 mm, 30 सेंटीमीटर, 0.3 मीटर, या ऑल ऑफ द एबव, क्या आंसर होगा? ये जो ऑप्शन हम दिए हैं ABCD वाला, ऑल ऑफ द एबव। जो मिसफायर होल होता है, तो क्या हम लोग कोशिश करते हैं कि जो शॉट फायर, जो होल ड्रिल करवाया था, जो मिसफायर हो गया है, उसी शॉट फायर के प्रेजेंस में रिलीविंग होल ड्रिल हो, उसको क्या रहता है, उसको डायरेक्शन पता रहता है पीछे पुराना वाले होल का। तो सेम, आफ्टर मिस फायर द न्यू होल शेल बी बोर्ड और ड्रिल इन द प्रेजेंस ऑफ सेम पर्सन हु फायर द शॉट। ठीक है, क्लियर है सभी को? व्हाट इज द ट्रू इन केस ऑफ मिस फायर? मिस फायर केस में क्या सही है? कि नो पर्सन सेल री इंटर द प्लेस अंटिल 5 मिनट आफ्टर फायरिंग, सही है। कि फायरिंग करने के बाद जब केबल डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो 5 मिनट के बाद ही इंटर करना है। इन द इवेंट ऑफ ए मिस फायर, जो वर्किंग प्लेस रहेगा वो फेंस कर दिया जाएगा। इन ओपन कास्ट वर्किंग में, वर्किंग मिस फायर वाले वर्किंग प्लेस को रेड फ्लैग से मार्क कर दिया जाएगा। इन द इवेंट ऑफ ए मिस फायर, ए सेकेंड चार्ज शेल नॉट बी प्लेस्ड इन द सेम होल, ये भी सही है, मतलब ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। The shot firer shall immediately after the end of his shift shall record in a bound page book kept for the purpose the quantity of explosive taken, used and returned, हाँ। The place where shots were found, हाँ। The number of shot, कितना नंबर ऑफ शॉट फायर किया है ये भी करेगा, अगर मिस फायर होगा तो वो भी लिखेगा, और तो सारा चीज लिखेगा। शॉट फायरर एंड देयर हेल्पर सेल नॉट यूज, मतलब बैटरी ऑपरेटेड वॉच यूज नहीं करेगा, मोबाइल फोन यूज नहीं करेगा, सिंथेटिक क्लॉथ यूज नहीं करेगा, सॉक्स यूज नहीं करेगा, ठीक है। बस सिंथेटिक सॉक्स यूज ओनली कंडक्टिव टाइप ऑफ फुटवियर, सही है। अगर लेदर शू रहेगा, बूट रहेगा, तो उसमें नो होबनेल, क्या कहते हैं, होबनेल नहीं होना चाहिए। होबनेल मतलब क्या? क्रिकेटर लोग देखते हो ना, जो शूज पहनता है सब में क्या रहता है, स्पाइक्स रहता है ना, वो वही बोलता है होबनेल नहीं रहना चाहिए, मतलब ऑल ऑफ द अबव भी इसका भी सही हो गया। विच वन इज द न्यू रेगुलेशन एडेड इन द CMR 2017? CMR 2017 में क्या रेगुलेशन नया ऐड किया गया है? यूज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल ऐड किया गया, नया है। डीप होल ब्लास्टिंग नया है। ब्लास्टिंग इन फायर एरिया इन ओपन कास्ट माइन, ये भी नया है। मतलब सारा का सारा ये CMR में जो ऐड किया गया है नया है। मैच द फ्लोइंग, मैच करो, मिस फायर कितना नंबर रेगुलेशन में है? जो मिसफायर है ये 204 नंबर रेगुलेशन में है। डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग कितने नंबर में है? एक चीज अभी हमको याद आ रहा है, इसमें बुक में गलत दिया है क्या? 206 नंबर में, अच्छा 206 नंबर सही है। इंस्पेक्शन आफ्टर शॉट फायरिंग ये दिया हुआ है 203 नंबर में। और डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग ये 194 में दिया हुआ है ना। हाँ, डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग 194 में, इंस्पेक्शन आफ्टर शॉट फायरिंग 203 में, स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोसिव 184 में। तो देख लो मिस फायर का 204 कहाँ है, एक भी पकड़ लो तो आंसर बनता है कि नहीं। मिस फायर का 2 दिया हुआ है, मिस फायर का 2 कहाँ है? एक ही ऑप्शन तो दिया ही है, बाकी 3 ऑप्शन तो इसी तरीके से कट गया। मिस फायर का 2 हो गया, क्यू का डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का 1 हो गया, आर का इंस्पेक्शन आफ्टर शॉट फायरिंग 4 हो गया, एस का 3 हो गया। तो देखो सी ऑप्शन सही है। डिले बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट शॉट इन डिग्री 1 एंड डिग्री 2 कोलसिम इन सॉलिड ब्लास्टिंग, तो बताए थे 150 मिली सेकेंड के अंदर ब्लास्टिंग हो जाना चाहिए। और डिग्री 3 में 100 मिली सेकेंड के अंदर ब्लास्टिंग हो जाना चाहिए, 100 मिली सेकेंड के अंदर डिग्री 3 में। इन सॉलिड ब्लास्टिंग जो डिले बिटवीन होता है टू कंजिक्यूटिव शॉट विथ डिफरेंट डिले नंबर विल नॉट एक्सीड 60 मिली सेकेंड। दो कंजिक्यूटिव होल यही है ना। In the solid blasting, the delay period between the consecutive shots with different delay number in degree 3 gassy mines shall not exceed, सेम क्वेश्चन है लग रहा है।
60 मिली सेकेंड। डिस्टेंस बिटवीन टू एडेशन शॉट विथ टू डिफरेंट विथ डिफरेंट डिले नंबर विल नॉट कम क्लोजर देना, मतलब दो होल रहेगा ये 0.6 मीटर के विद इन नहीं आना चाहिए, 60 सेंटीमीटर। इन केस ऑफ डिग्री वन गैसेसियम मैक्सिमम चार्ज पर होल, इन केस ऑफ सॉलिड ब्लास्टिंग डिग्री वन गैसेसियम है तो मैक्सिमम चार्ज कितना है, 1000 ग्राम है ना। व्हाट इज द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड द फेस वेयर सॉलिड ब्लास्टिंग इज डन, जहां सॉलिड ब्लास्टिंग किया जा रहा है तो फेस में मिनिमम हवा 284 क्यूबिक मीटर पर मिनट चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट्स दैट ए शॉट फायरर शुड बी ब्लास्टेड इन वन राउंड इन केस ऑफ सॉलिड ब्लास्टिंग, सॉलिड ब्लास्टिंग के केस में 101 का क्या बोल रहे हो, ये होगा, कौन बोल रहा है? 101 का ठीक है, तो ध्यान रखो 101 का। इन सॉलिड ब्लास्टिंग द डिले बिटवीन द कंजिक्यूटिव शॉट विथ डिफरेंट डिले नंबर विल नॉट एक्सीड 60 मिली सेकेंड। और इन सॉलिड ब्लास्टिंग द डिले पीरियड बिटवीन कंजिक्यूटिव शॉट इन डिग्री थ्री गैसीमाइन की बात कर रहा है ना, बुक में ये है। कहाँ से उठाया है यार बुक में। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन को थोड़ा डाउट वाला मार्क करके रखते हैं, कोई बताना तुम लोग, हम एक बार सर्कुलर में इसको अच्छे से चेक करते हैं। वर्कर शुड नॉट अलाउ टू इंटर विदाउट एप्रोप्रिएट एयर प्रोटेक्शन इन द एरिया, जहां पे नॉइज लेवल कितना से अधिक हो जाएगा तो विदाउट एयर प्रोटेक्शन एंट्री करना अलाउ नहीं है। 115। वार्निंग लिमिट क्या है, वार्निंग लिमिट कितना डीबी था? 105 का 25 हो गया। वार्निंग लिमिट जल्दी से बताते जाओ सभी लोग। 85 डीबी है। डेंजर लिमिट कितना था? डेंजर लिमिट विशाल तुम्हारा 120 गलत है। वार्निंग लिमिट 85 डीबी है, ठीक है। डेंजर लिमिट 90 डीबी है। और विदाउट ईयर प्रोटेक्शन किसी को अलाउ नहीं रहेगा, 115 डीबी है। तो यहीं पे देखो, वार्निंग लिमिट 85 डीबी हो गया, डेंजर लिमिट 90 डीबी हो गया। नॉइज का एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? जब नॉइज का एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, मतलब पहले तो अगर दो आदमी बातचीत कर रहा है तो वहां तो इंटरफेरेंस कर देता है, सुन नहीं पाता है एक दूसरे की आवाज को। आदमी फैटिग और रिड्यूस उसका आउटपुट इफिशियंसी घट जाता है। नर्वस इरिटेबिलिटी एंड स्ट्रेन आ जाता है, इरिटेशन होता है, स्ट्रेन आता है। चांसेज ऑफ सीरियस और फेटल एक्सीडेंट, ऑल ऑफ द एबव हो गया, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ पीपीवी क्या होता है? पीक पार्टिकल वेलोसिटी। इसका यूनिट क्या होता है? मिलीमीटर पर सेकेंड। इन ऑर्डर टू रिकॉर्डिंग ब्लास्ट वाइब्रेशन कितना नंबर ऑफ पॉइंट का ऑब्जर्वेशन लेना पड़ता है, क्लास में बताए थे हम। कितना नंबर ऑफ पॉइंट का ऑब्जर्वेशन लेना पड़ता है? 5, 10, 15, 25, 50 भी नहीं था, 5 भी नहीं था, 10 या 15 में कुछ होगा। 111 नंबर का आंसर क्या है, जल्दी से बताओ। बस दो ही लोग बता रहे हो, सभी लोग नहीं बता रहे हो। क्लास का करवाया हुआ चीज है ये। 10 और 15 में लड़का लोग कंफ्यूज कर रहा है।
10 और 15 में तुम लोग कंफ्यूज नहीं करना चाहिए यार। डीजीएमएस सर्कुलर कहाँ है यहाँ? क्या क्वेश्चन है? ये मिनिमम 20 पॉइंट ऑब्जर्वेशन यहाँ दिख रहा है। ये मिनिमम ऑफ 15 पॉइंट बताए थे ना हम। ये 15 पॉइंट ऑब्जर्वेशन करस्पेंडिंग टू मिनिमम 10 ब्लास्ट। ठीक है, 10 राउंड ऑफ ब्लास्टिंग है और 15 ऑब्जर्वेशन है कम से कम। 10 राउंड ऑफ ब्लास्टिंग और 15 ऑब्जर्वेशन है, 15 इसका आंसर सही है। Peak particle velocity at the foundation level of the structure in mining areas depend on the ownership of building, type of a structure and किस पे डिपेंड करता है? एयर ओवर प्रेशर पे नहीं, डिग्री ऑफ गैसियस पे नहीं, आउटपुट परमेंशिप पे नहीं, वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन पे नहीं, डोमिनेंट एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर जो ओनर को बिलोंग नहीं करता है, तब पिक पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगा? लेस देन 8 हर्ज, लेस देन 8 से 25। 8 से 25 और ग्रेटर देन 25 कुछ ऐसा था ना। तो फर्स्ट वाला केस पूछ रहा है कि लेस देन 8 हर्ज में क्या होगा। तो ये 2 5 10 था, मोनूमेंट स्मारक वाला था। बाकी ये 5 10 कितना था? बता तो, ये स्टार्टिंग में जो पक्का बिल्डिंग था, मतलब पक्का नहीं कच्चा वाला बोलो, कच्चा बिल्डिंग वगैरह है, आरसीसी नहीं किया हुआ है, तो उसका कितना था? लेस देन 8, 8 से 25 और 25 वाला कितना था? ये पूरा लाइन कितना था वो ये बताओ, किसी को याद आ रहा है? 10 15 20 था या? हम पूछना चाह रहे हैं डिटेल डाटा, हम पूछना चाह रहे हैं, शायद हम रखे हुए होंगे ये। इतना ही रखते हैं तो बहुत क्लास हो गया लग रहा है। 10 15 25 है ना? 10 15 25, 15 25 50। ठीक है, 10 15 25 है वो ना। इसका आंसर क्या हो गया? ये ये तुम लोग ज्यादा बोल दिए हो लग रहा है। ये पीपीवी वाला क्या किया है? 5 10 15 है पहले, 5 10 15, फिर है 10 20 25, फिर 2 5 10 है, और इधर 10 15 25 है, और 15 25 50 है। तो यहाँ पे क्या बोला है? लेस देन 8, आरसीसी वाला ओनर को बिलोंग नहीं करता है, तो इसका बारे में पूछ रहा है। ये आंसर 10 हो जाएगा, ठीक है? 10। पीक पार्टिकल वेलोसिटी एट द फाउंडेशन लेवल, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस और हिस्टोरिकल वाला मोर देन 25 हर्ज वाला है। एक था लेस देन 8 हर्ज, एक 8 से 25 था, मोर देन 25 हर्ज है, ठीक है ना? इसका बताए थे 2 5 10 वाला है, तो 10 mm/सेकेंड से अधिक नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द परमिसिबल पिक पार्टिकल वेलोसिटी 8 से 25 वाले के रेंज में डोमेस्टिक कच्चा हाउस? डोमेस्टिक कच्चा हाउस का था ना, 5 10 15, तो डोमेस्टिक कच्चा हाउस क्या हो गया? 10 mm/सेकेंड। ये चार्ट सभी लोग को ध्यान रखना चाहिए कि ये लेस देन 8 हर्ज का है, 8 से 25 हर्ज का है, और ग्रेटर देन 25 हर्ज का है। कच, ये कच्चा वाला केस में है जो ओनर को बिलोंग नहीं करता है। ये आरसीसी का केस है जो ओनर को बिलोंग नहीं करता है। यह मोनूमेंट स्मारक का केस है, 2 5 10। और ये नीचे जो लिख रहे हैं कच्चा वाला है जो ओनर को बिलोंग करता है,
और ये आरसीसी वाला है जो ओनर को बिलोंग करता है। इसी के अकॉर्डिंग ये सारा क्वेश्चन है। नोट बिलोंगिंग टू द ओनर और ग्रेटर देन 25 हर्ज, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन 25 हर्ज और नोट बिलोंगिंग टू द ओनर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, मतलब आरसीसी वाला की बात कर रहा है, मतलब 25 इसका आंसर हो जाएगा।